दोस्तों, क्या दिल्ली चुनाव में राजीव कुमार का चुनाव आयोग खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है? क्या जो खेल हरियाणा और महाराष्ट्र में किया गया वही खेल दिल्ली में भी दोहराने की कोशिश की जा रही है? क्या दिल्ली चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट काटने की एक बड़ी साजिश रची गई है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिया है। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। वीडियो में हम आगे बताएंगे कि चुनाव आयोग ने इसका जवाब क्या दिया है। क्या ऑपरेशन लोटस के जरिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने पर उतर आई है कि जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र और जैसे तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया और उसके बाद विपक्ष की तमाम पार्टियों ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के बाद लगातार चुनाव आयोग की साख गिरती जा रही है और उसकी साख दांव पर लगी है, क्या दिल्ली चुनाव में भी वही तमाम चीजें हो रही हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद यह कहा गया कि बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे गए और फर्जी नाम वोटर लिस्ट में डाले गए ताकि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत ज्यादा हो सके। वही आरोप अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं और चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि ऐसे तमाम जो साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है उसको रोकने का काम किया जाए। एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहली खबर पर नजर डालते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस का अब पूरा ये जो तामझाम है वो मेरी विधानसभा में भी पहुंच चुका है। 5000 से ज्यादा लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। पहले हेडिंग पर नजर डालते हैं, वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने के लिए भाजपा ने शुरू किया ऑपरेशन लोटस, केजरीवाल ने लगाया बड़ा आरोप। दूसरी हेडिंग है जागरण की, केजरीवाल ने भाजपा पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का लगाया आरोप। अब देखिए एक और हेडिंग है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में शुरू किया ऑपरेशन लोटस, वोटर सूची से छेड़छाड़। तो दोस्तों, पूरी तरीके से वही काम जो दोनों राज्यों में किया गया है, क्या वही काम अब दिल्ली के चुनाव में चुनाव आयोग करने जा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी पहले यह कहती है कि इतने इतने लोग हैं जिनका नाम कटना चाहिए और चुनाव आयोग धड़ से उनके नाम उड़ा दे रहा है। क्या यही काम अब दिल्ली में भी हो रहा है? और अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया कि जब 2 महीने पहले चुनाव आयोग घर घर जाकर तमाम लोगों की जानकारियां लेकर आया और सबके नाम दर्ज किए गए, बढ़ाए गए, घटाए गए, तो अब ये 15 दिनों से ये खेल क्या चल रहा है? आखिर ये जो वोट बढ़ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में मतदाता सूचियों से छेड़छाड़ की जा रही है और उन्होंने इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी राज्य विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए 15 दिसंबर से ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल इसका सबूत भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के वोट कटवा कर उनको देश का नागरिक का जो अधिकार है वो छीनने का काम कर रही है। जो उनका अधिकार है कि एक सरकार को चुनने और एक सरकार को गिराने के लिए अपने एक मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको छीनने का काम कर रही है। तो दोस्तों, एक बार फिर से चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोगों के नाम कटवा रही है और कई लोगों के नाम जो बाहरी हैं वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जा रहा है। क्या दिल्ली को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडे अपनाने के लिए उतारू हो चुकी है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में भाजपा की वोट कटवाने की गंदी साजिश एक्सपोज हो गई है। 15 दिनों में भाजपा ने हजारों वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे दी है। मतदाताओं के वोट कटवाकर भारतीय जनता पार्टी लोगों से उनके देश के नागरिक होने का अधिकार छीन रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा ने दिल्ली में अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। उनके पास ना तो मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा है, ना ही कोई विजन और ना ही कोई विश्वसनीय उम्मीदवार है। किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने के लिए वे मतदाता सूची में हेरफेर जैसे बेईमानी हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 15 दिनों में यानी कि 15 दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी लोगों के वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन चुनाव आयोग को दे रही है। एक ऐसी एप्लीकेशन
संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनकी पत्नी का नाम कटवाने के लिए चुनाव आयोग के पास एप्लीकेशन दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि यह खेल किस स्तर पर चल रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता संजय सिंह की पत्नी का नाम कटने के लिए एप्लीकेशन पहुंचा तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसे तमाम हथकंडों को अब उजागर कर रही है। क्या फिर से अब वही खेल खेला जा रहा है? क्या दिल्ली में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार कर चुकी है? जिस तरीके का अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ना तो कोई चेहरा दिल्ली में भाजपा के पास है और ना ही कोई उनका विजन है, इसीलिए वो वोटों में हेराफेरी करके वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करके ऐसी तमाम चीजें कर रहे हैं। देखिए, आगे आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 15 दिसंबर से ऑपरेशन लोटस सक्रिय है। पिछले 15 दिनों में 5000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए हैं। इसके अलावा 7500 मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन किए गए हैं, जो कि 12% वोटों में हेराफेरी हो रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अकेले शादरा में बीजेपी ने 11,800 वोट हटाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हस्तक्षेप के बाद यह कदम रोक दिया गया। देखिए, एक खेल आप समझिए कि 2 महीने तक चुनाव आयोग घर घर जाकर लोगों के नाम जुड़वाया और जिनका नाम नहीं था उनका कटा भी, लेकिन अब 15 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने में चुनाव आयोग नहीं कर पाया। अब भारतीय जनता पार्टी एप्लीकेशन देकर लोगों के नाम हटवाने की गुजारिश कर रही है और कुछ नाम जोड़ने की बात की जा रही है कि जब चुनाव आयोग 2 महीने लगातार सक्रिय होकर घर घर जाकर ऐसी तमाम चीजें और तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर चुका है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी अब किन लोगों के नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी पूछा कि जब चुनाव आयोग ने 2 महीने तक घर घर जाकर वोट बनाए, तो अब 15 दिनों में हजारों लोग कहां से आ गए जिनके वोट बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा बाहर से लोगों को ला रही है जिनके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से अब जो नाम बढ़ाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि इससे वोटों के प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा और सीधा फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से शाहदरा में 11,800 वोटों के कटवाने की एप्लीकेशन चुनाव आयोग के पास पहुंची थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को फेल कर दिया। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी। क्या जो दोनों राज्यों में चुनाव हुए थे वहां पर विपक्ष इतना सक्रिय नहीं था और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्टिव हैं, उनकी पूरी टीम एक्टिव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा कामयाब होता हुआ क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि चुनाव आयोग को भी कार्रवाई करनी पड़ रही है। अब जो नया आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है उस पर चुनाव आयोग ने क्या कुछ जवाब दिया है। देखिए, अब दिल्ली चुनाव आयोग ने केजरीवाल की प्रतिक्रिया पर जवाब दिया है। सीईओ दिल्ली ने कहा कि 20 अगस्त से 18 अक्टूबर 2024 तक योग्य और अयोग्य निर्वाचकों की पहचान करने के लिए घर घर जाकर सत्यापन किया था। ड्राफ्ट मतदाता सूची 29 अक्टूबर को प्रकाशित की गई थी। इसमें 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मिली आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर तक किया गया। इसके अलावा अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि जब 2 महीने घर घर जाकर चुनाव आयोग तमाम जानकारियां इकट्ठा कर चुका है, तो अब यह भारतीय जनता पार्टी किन लोगों के नाम हटवाने के लिए एप्लीकेशन दे रही है। तो दोस्तों, क्या चुनाव आयोग फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल करने के लिए लग चुका है? क्या राजीव कुमार का चुनाव आयोग एक बार फिर से जो उस पर आरोप लगता रहा है कि तमाम राज्यों में वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए काम करता है, लेकिन राजीव कुमार ये कहते हैं कि मैं तो निष्पक्ष हूं और इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। लेकिन ऐसी तमाम सबूत, ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं आई कि जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी डेटा आपसे मांगा जा रहा है वो आप नागरिक तक पहुंचाइए, तब राजीव कुमार कहते हैं कि अब तो आपको डेटा ही नहीं दिया जाएगा, रातों रात कानून में बदलाव कर दिया जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।